कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, किस्मत का घोड़ा दौड़ पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत 1000 गुना तेज दौड़ेगी। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सामान्य भविष्यवाणी समझकर बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे संकेत बन सकते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा को धीरे धीरे बदलने का काम करेंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, यहाँ बात सिर्फ पैसा मिलने की नहीं है, बल्कि उस मौके की है जिसके जरिए आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और भविष्य की योजनाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि एक ऐसा संकेत बताया जाएगा जिसे अगर आपने सही समय पर पहचान लिया तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर माता लक्ष्मी पर आपका विश्वास है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। अब ध्यान से सुनिए, लंबे समय से जिस काम में बार बार रुकावटें महसूस हो रही थी उसमें अचानक हलचल दिखाई दे सकती है। कोई रुका हुआ पैसा वापस आने की खबर मिल सकती है, या कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सबसे खास बात यह है कि यह बदलाव बहुत धीरे धीरे शुरू होकर अचानक बड़ा रूप ले सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बाद में वही छोटी सी घटना आपके लिए बड़ा रास्ता खोल सकती है। इसीलिए इस समय छोटी खबर, छोटा अवसर या किसी व्यक्ति की अचानक हुई बातचीत को भी हल्के में मत लीजिए। कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी बड़ी घोषणा से नहीं, बल्कि एक छोटे से संकेत से शुरू होता है। अब यहाँ आपको सबसे ज़्यादा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जब परिस्थितियाँ सुधरने लगती है तो आसपास के लोगों का व्यवहार भी बदल सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। कोई आपकी योजना जानना चाहेंगे, कोई आपके पैसों की जानकारी लेना चाहेगा और कोई आपको ऐसा सुझाव दे सकता है जो ऊपर से बहुत फायदेमंद लगे, लेकिन भीतर से आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। इसीलिए दोस्तों, आने वाले समय में हर मीठी बात पर भरोसा कीजिए, लेकिन जांचने के बाद। खासकर पैसा, साझेदारी, उधार और निवेश के मामले में किसी के दबाव में आकर फैसला मत लेना। आपको लगे कि सामने वाला बहुत जल्दी बड़ा फायदा दिलाने वाला है तो उसी समय सबसे ज़्यादा सावधानी रखिए, क्योंकि जल्दी अमीर बनने की चाह कई बार उस लाभ को भी नुकसान में बदल देती है जो आपके हाथ में आने वाला था। एक और बड़ा संकेत आपके रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। जिस व्यक्ति से आप बहुत करीब हैं उसके साथ किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। बात छोटी होगी, लेकिन अगर गुस्से में आपने बड़ा जवाब दिया तो मामला बढ़ सकता है। इसीलिए इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य होगा। किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, पहले पूरी सच्चाई जानिए फिर फैसला कीजिए। हो सकता है जिस बात को आप धोखा समझ रहे हो उसके पीछे कोई दूसरी वजह हो, और अगर वास्तव में कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो भी आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कई बार चुपचाप पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब बात करते हैं धन से जुड़े हुए उस बदलाव की जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। अगर पिछले समय में पैसे की वजह से कोई काम रुका था, कोई योजना अधूरी रह गई थी, या बार बार खर्च बढ़ने के कारण बचत नहीं हो पा रही थी, तो अब धीरे धीरे स्थिति संभालने के संकेत मिल सकते हैं। आमदनी का कोई नया माध्यम दिखाई दे सकता है, या मौजूद काम से पहले की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नया संपर्क, नया ग्राहक या कोई नया काम सामने आ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए जिम्मेदारी बढ़ने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।
जो लोग लंबे समय से अपने काम को बदलने या नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके सामने भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, अवसर मिलना और अवसर का सही फायदा उठाना दो अलग अलग बातें हैं। अवसर आपके सामने आएगा, लेकिन निर्णय आपको लेना होगा। इसीलिए डर की वजह से हर नया रास्ता बंद मत कीजिए और लालच की वजह से हर रास्ते पर दौड़ भी मत लगाइए। पहले सोचिए, फिर कदम उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि यह बात आपके जीवन की स्थिति से जुड़ रही है तो अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अब आगे की बात और भी महत्वपूर्ण है। आपके अतीत की कोई ऐसी बात जिसे आपने खत्म समझ लिया था, वह दोबारा सामने आ सकती है। पुराना लेन देन, अधूरा काम, किसी से किया हुआ वादा या पहले की कोई गलती फिर से चर्चा में आ सकती है। इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक मौका समझिए कि जो चीज पीछे छूट गई थी उसे पूरी तरह ठीक कर दिया जाए, क्योंकि जब तक पुरानी उलझन खत्म नहीं होगी, नई शुरुआत में भी बार बार रुकावटें आती रहेगी। इसीलिए पुराने हिसाब किताब साफ कीजिए, जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखिए और किसी भी महत्वपूर्ण काम को अधूरा छोड़ने की आदत बदल दीजिए। अब आपको अपने आसपास के लोगों को भी पहचानना होगा। आने वाले समय में किसी व्यक्ति की असली सोच आपके सामने आ सकती है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के समय आपके पास आता था, उसकी पहचान हो जाएगी। आपको शायद थोड़ी निराशा हो, लेकिन यही अनुभव भविष्य में आपको बड़ी गलती से बचाएगा। किसी के दूर जाने पर खुद को कमजोर मत समझिए। कई बार जिंदगी कुछ लोगों को इसलिए दूर करती है ताकि आपके लिए सही लोगों और सही अवसरों के लिए जगह बन सके। इसीलिए जो जा रहा है उसे रोकने की बजाय यह देखिए कि उसके पास क्या बच रहा है और आगे क्या बनाया जा सकता है। अब आर्थिक स्थिति के साथ एक और बहुत जरूरी चीज है खर्च पर नियंत्रण रखना। अगर अचानक पैसा आता है तो उसे दिखावे में खर्च करने की गलती ना करें। नया सामान खरीदना, बिना जरूरत किसी को पैसा देना या दूसरों को देखकर अपनी आर्थिक क्षमता से ज़्यादा खर्च करना आपको फिर से उसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां से निकलने में आपने बहुत समय गंवाया है। पैसा आए तो उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाइए, एक जरूरी हिस्सा जिम्मेदारी में लगाइए और बाकी का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। यही असली समझदारी है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है, पैसा टिकाना भी सफलता है। आने वाले समय में आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि जिन कामों में पहले रुकावटें आ रही थी उनमें अब गति बनेगी। लेकिन किसी भी परिणाम को लेकर अति आत्मविश्वास मत पालिए। एक अच्छी खबर मिलने के बाद यह मत सोचिए कि अब हर फैसला अपने आप सही होगा। हर नए कदम की अपनी जांच जरूरी है, खासकर कागज पर हस्ताक्षर, ऑनलाइन भुगतान, उधार देना, साझेदारी करना या किसी बड़ी खरीदारी का निर्णय लेते समय 2 बार अवश्य सोचिए। आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है, लेकिन लापरवाही आपकी मेहनत को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात उस संकेत की जिसे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान से पहचानना है। जब अचानक कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करे, कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू होने की बात आए, किसी भुगतान की खबर मिले या आपके सामने ऐसा अवसर आए जिसे आपने पहले असंभव समझ लिया था, तब उसे तुरंत स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय उसकी पूरी जानकारी निकालिए। यही वह जगह हो सकती है जहां आपकी समझदारी आपकी किस्मत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, आपको हर किसी को अपनी पूरी योजना बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक वे सिर्फ आपके और आपके भगवान के बीच होते हैं। हर किसी को अपनी कमाई, बचत और भविष्य की योजना बताना जरूरी नहीं है। जितना कम दिखावा होगा उतनी ज़्यादा शांति रहेगी। आने वाले दिनों में परिवार की किसी सदस्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मन को राहत दे सकती है। घर में ऐसा माहौल बन सकता है जहां आपको महसूस होगा कि लंबे समय के बाद चीज़ें सामान्य दिशा में लौट रही है।
अगर परिवार में कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसमें भी समाधान की संभावना बन सकती है। लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। आपकी एक समझदारी भरी बात किसी बड़े विवाद को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। यही समय है जब आपको अपने जीवन में 3 चीजें मजबूत करनी है: धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय। अगर पैसा बढ़ता है तो अनुशासन चाहिए, अगर अवसर आता है तो निर्णय चाहिए, मगर समस्या आती है तो धैर्य चाहिए। इन तीनों के बिना कोई भी अच्छा समय ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रह सकता। इसीलिए अब डर कर पीछे मत हटिए, लेकिन आंख बंद करके आगे भी मत बढ़िए। सही जानकारी लेकर कदम उठाइए। अगर किसी काम के लिए मेहनत करनी पड़े तो कीजिए, अगर कोई पुरानी गलती सुधारनी पड़े तो सुधारिए, और अगर किसी व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी हो तो बिना अपराध बोध के बनाइए, क्योंकि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नए अवसर नहीं, पुराने बोझ से छुटकारा भी जरूरी है। अंत में एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आने वाले समय आपको कोई जादुई दौलत देने का वादा नहीं करता, बल्कि आपके सामने ऐसे मौके जरूर ला सकता है जिनका सही इस्तेमाल करके आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ यह सोचकर मत बैठिए कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगी। अपनी मेहनत जारी रखिए, खर्च पर नियंत्रण रखिए, पैसों के फैसले सोच कर लीजिए और अपने रिश्ते में गुस्से से बचिए। अगर यह बातें आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए।